चंदौसी नगरपालिका में सभासदों के साथ अभद्रता करने का मामला आज सुलझा। अधिशासी अधिकारी ने लिया संज्ञान, हाथ जोड़ करके अधिशासी अधिकारी ने मांगी माफी। अलाव के लिए लकड़ी घोटाले के मामले में हॉट टॉक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। अधिशासी अधिकारी ने सभासदों के साथ की थी अभद्रता। आपको बता दें, जनपद संभल की तहसील चंदौसी नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर और कुछ सभासदों के बीच कुछ दिन पूर्व हॉट टॉक हो गई थी। इसके बाद सभासदों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए नगरपालिका अध्यक्ष तथा उनके प्रतिनिधि से शिकायत की थी। इसके बाद आज बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे के करीब नगरपालिका की अध्यक्ष लता वासणे की प्रतिनिधि अखिलेश कुमार खिलाड़ी ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया, जिसमें अधिशासी अधिकारी ने हाथ जोड़कर सभी सभासदों के प्रति किए गए व्यवहार के लिए माफी मांगी है तथा कभी भी भविष्य में इस तरह के लिए मामले की पुनरावृत्ति न करने होने की बात कही है। वो जो है परसों लोग आए थे सभासद महोदय लोग, और वो कुछ बातें अपनी रखना चाह रहे थे। तो ये हुआ कि एक बारी बारी से कोई कहता तो ठीक लगता, लेकिन जो है एक साथ सभी लोग कहे तो कुछ बात क्लियर हो ही नहीं रही थी। तो उसी में जो है मैंने शांत करने के लोगों का, भाई शांत रहिए, मतलब शांत रहिए और एक एक आदमी बारी बारी से बोलिए, यही था। और आज उन लोग को हर्ट हुआ था कि मतलब हमारा अपमान कर दिए जो साहब। हमने कहा भाई अपमान नहीं कर सकता, किसी का करना तो सम्मान करना, अपमान किसी का नहीं करना है। अगर कहीं से किसी को हर्ट हुआ हो, ठेस पहुंचा हो, अपमानित महसूस कर रहे हो, तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। और इस तरह का जो है कभी तरह से देखा गया सभासद चाह रहे थे कि खड़े होकर आप माफी मांगे, कितना उचित है भाई? वो तो सब लोग जानते हैं, और क्या कहा जाए उसमें क्या। अगर हम सच में देखिए, अगर सच में व्यक्ति अगर गलती करता है ना, तो वो माफ़ी का क्या अंदाज होता है। वरना किसी भी तरीके से, चाहे हाथ जोड़ के, चाहे कान पकड़ के, चाहे जैसे माफ़ी मांगे, वो एक आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, हर्टली भावनात्मक होना चाहिए, ताकि व्यक्ति को सच में एहसास हो कि नहीं ये बात प्रस्तुत की जा रही है। कांदेश शर्मा, मैं मौजूदा सभासद वार्ड नंबर 9 से चंदौसी नगर पालिका में। ये क्या हुआ था उस दिन हम कुछ सभासद महोदय मिलने गए थे ईओ साहब से। हमने कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए अलाप के बारे में कि अलाप क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो जब हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो उसमें ईओ साहब हमारी थोड़ा हाइपर हो गए। गुस्से में उन्होंने हमारे सभासद भाइयों को सबका शब्द बोल दिया था, और जिसको न्यूज़ चैनल में और मीडिया में खूब चला। और उसके माध्यम से आज चेयरमैन साहब के माध्यम से हमारे बीच में समझौता आया गया, जिसमें ईओ साहब ने हमारे सब सभासद भाइयों पे मीडिया बंधुओं के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है और कहा है कि भाई इसमें कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे दोबारा, और जो भी जानकारी होगी वो प्राप्त होगी, आपको मिलेगी। आप संतुष्ट हैं? हाँ, सब संतुष्ट हैं। अब देखते हैं भाई इसमें क्या करते हैं ये साहब, कितने कार्य फैली का, मतलब उनका कार्य कितना बढ़िया चलता है आगे के लिए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं एक आरोप सभी। लगाया था आपने कि लकड़ी घोटाला और कई आरोप। हाँ, लकड़ी घोटाला बिल्कुल, कि लकड़ी आ रही है कुछ और बताई कि कुछ आ रही। ईओ साहब के घोटाले तो बहुत हैं, इन्हें तो बहिष्कार खोले आएंगे। अभी इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करी जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक वक्त हो रहा था उस दिन का, जिस दिन सभासद जो हमारे सम्मानित सभी माननीय हैं, और ईओ साहब एक बहुत ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये नगर पालिका के अधिकारी भी हैं। तो दोनों को ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अधिकारी जो है हमारी ईओ साहब, वो उस दिन थोड़ा सा विवेक उनका किसी कारणवश काम नहीं कर पाया, और उन्होंने थोड़ी सी अभद्र भाषा में जो कुछ शब्द बोल दिए थे, उसके लिए उन्होंने आज अपनी थोड़ी सी गलती मानी है कि किसी कारणवश मेरे उससे मुंह से ऐसे अभद्र शब्द निकल गए थे, जिसका मुझे भी कष्ट है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो ईओ साहब हैं, वो बहुत ही व्यावहारिक और बहुत ही शांत प्रिय इंसान हैं। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या बुरा वक्त था जब इस तरीके का बात नगर पालिका के अंदर हो गई। कभी ऐसा कोई भी जो कृत्य है या जो कोई भी ऐसी भाषा है, ये कभी भी नहीं हुई थी आज तक। आगे ऐसी भाषा यूज नहीं होगी। हम सब जनों ने एक दूसरे के संग शपथ ली है इस चीज़ की कि ऐसी कभी भी भाषा का उपयोग नहीं होगा।
जिससे हम लोगों का मान सम्मान गिरे। आज जो नगर पालिका में जो सब सभासद आप भी और ईओ साहब भी इकट्ठे हुए हैं,